इस गाय का विनाश किया, क्योंकि वो गाय नहीं। गाय का मत हूं, हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने एक बहुत शानदार परिभाषा दी है कि स्वर्ग की 4 श्रेणी है। 4 चीजें हो तो वो व्यक्ति स्वर्ग में होता है। पहला उन्होंने कहा कि ताजा मक्खन। ताजा मक्खन में पूरा विज्ञान है। घर में गाय होगी तो ताजा मक्खन होगा, और गाय संपूर्ण विज्ञान है और धर्म की श्रेष्ठता है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। तो वो गाय जब घर में आएगी तो उसका कल्याण निश्चित रूप से है, तो ताजा मक्खन के लिए कहा गया। दूसरा कहा गया पुराना धान। आयुर्वेद, ये आज जो सुबह शाम नई थैली ला करके फाड़ के खाने वाली परंपरा इस देश की नहीं है। ये कोई किसी देश की रही होगी, हमारी तो उससे लेना देना ही नहीं है। आज भी इस देश का गरीब से गरीब आदमी जो गांव में बैठा है, उसकी एक मानसिकता है कि साल भर का अनाज तो मेरे घर में होना ही चाहिए। तो पुराना धान, आयुर्वेद कहता है कि इस साल का अनाज इस साल में नहीं खाना चाहिए, पिछले साल का खाना चाहिए, वो ज्यादा पौष्टिक होता है। वात नहीं होता उसमें। हाँ, अच्छा, पुराना धान किनके पास होता है? जो कर्मठ और क्रियाशील लोग होते हैं। नाजोगे और जो कर्महीन होते हैं उनके पास पुराना धान नहीं होता। ये नेचर की बात है। तो कर्मठ लोग जो है पुराना धान रखते हैं, तो इस स्वर्ग की निशानी है। दूसरी, तीसरी कहते हैं कि सुनार, कहना मानने वाली औरत। स्वर्ग का सबसे बड़ा कोई सिस्टम है तो वो औरत ही है। वो घर को नरक बना दे और वो स्वर्ग बना दे। तो ये कहना मानने वाली औरत, जिनकी ट्यूनिंग पति पत्नी की एक जैसी हो, उस प्रोग्रेस से उस घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि चढ़ने को घुड़सवार, घोड़ी जिसके घर में हो, ये राहु केतु शनि कुछ नहीं बिगाड़ते। शक्ति का और भक्ति का जब समन्वय होता है तो सर्वांगीण विकास होता है। और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ कि ईश्वर ने ये चीजें मेरे जैसे व्यक्ति को तो जी खोल के दी है, इसलिए दुनिया में होंगे, लेकिन जीवन धरती पे मेरे से श्रेष्ठ मैं किसी का नहीं मानता हूँ, क्योंकि चारों चीजों का मैं जी भर के जो है उपयोग करता हूँ।